हिसार की रहने वाली महज 15 साल की अनु ने ऑस्ट्रेलिया की माउंट एल्ब्रुस चोटी 5,642 मीटर पर 30 सेकंड गौमुख आसन करके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई रेंज में अपना नाम दर्ज किया है। अनु हिसार के कोर जिम में कोच अमन वर्मा के नेतृत्व में प्रैक्टिस कर रही है। कोच अमन ने बताया कि अनु ने 25 सितंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया की एक चोटी पर 30 सेकंड गौमुख आसन करके बेहतरीन कारनामा किया था, जिसकी उपलब्धि के आधार पर अनु का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मैंने अभी हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह किया है, जो कि 5,642 मीटर की हाइट पे, और मैंने टॉप पे गोमुख आसन किया है। गोमुख आसन करने वाली मैं दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी, और ये मेरा रिकॉर्ड हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट, मोमेंटो, मेडल और रिकॉर्ड का बैच प्राप्त हुआ। जी, मैं वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की और पहली लड़की हूँ जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी मेरा एक रिकॉर्ड बनाया है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पे सूर्य नमस्कार करके पहली लड़की बनी है। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, हिमाचल में पिक की है फ्रेंडशिप और माउंट मोंटी। मेरा सपना है कि मैं सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह करूं, बोथ साइड से, चाइना और नेपाल साइड से। और ये मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फतह करूं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही रहता है, क्योंकि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाता। मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मेरी मम्मी टग ऑफ वार की इंटरनेशनल प्लेयर है, तो कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स मना करेंगे। मेरे पेरेंट्स हर बार मुझसे पहले तैयार रहते हैं कि हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जा, जो लक्ष्य टारगेट जो तूने सोचा है मन में उसको पूरा कर। फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी। मैं डेली सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ अमन स्कोर जिम में। और मेरे गुरु है वो भी अमन सर है, जिन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस करके मुझे इतना काबिल बनाया कि मुझे रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए पहाड़ पे चढ़ते हुए। सबसे महंगा गेम ही है माउंटेनिंग। इसमें कम से कम कोई भी आप एक इंटरनेशनल पिक करोगे तो इसमें कम से कम आपको 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली है जिसमें जो 10 माउंटेन्स अलग अलग देश के, अलग मतलब इंडिया के भी है, उनमें अगर आप कोई भी एक क्लाइम करोगे तो 5 लाख रुपए इनाम मिलेगी। लेकिन उनसे पहले आपको 10-15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे उन पे जाने के लिए। और 2 पहाड़ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जो इंडियंस क्लाइम ही नहीं कर पाते। तो मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि पहले तो आप माउंटेनिंग फील्ड को स्पोर्ट्स में लेके आए, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आते हैं, उनको भी उतना ही सम्मान, उतनी रिस्पेक्ट मिले जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती है। पर्वतारोही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जान तो जाएगी जाएगी, साथ में पैसे भी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर आप किसी भी एक माउंटेन पे जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जैसे और कोई गेम है, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक, उसमें अपने साथ कोच होता है जो हर टाइम बताता रहता है कि ये गलती है, कि ये आगे सुधार। उधर मोटिवेट करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब हम किसी भी माउंटेन पे जाते हैं तो उधर हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता। ना ही हमारे पास नेटवर्क होता, ना ही हमारे साथ कोई फैमिली मेम्बर, हमारा कोच, कुछ नहीं होता। तो उस टाइम हमें खुद सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और मैंने ये पर्वतारोही क्षेत्र जब मैं 12 साल की उम्र में थी तभी मैंने शुरू कर दिया था। जब बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। सब उनके पेरेंट्स बताते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे जाना है, अब स्कूल का टाइम हो गया, अब ट्यूशन का टाइम हो गया। उस टाइम पे मैंने अपने लक्ष्य को देखा था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पे जरूर जाऊंगी। मैंने इसके बारे में कई वीडियो वगैरह सर्च की, सब कुछ सर्च किया, जितने भी माउंटेनर्स हैं जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया और सबके इंटरव्यू देखे। तो मैं एक लड़की होके अभी छोटी सी उम्र में मैंने
जो अचीवमेंट है वो हासिल कर चुकी हूँ मैं, तो कोई और लड़की है तो वो क्यों नहीं कर सकती। सभी अपने माता, जरूरी नहीं है कि लड़के ही इस फील्ड में जाए, लड़कियां भी जा सकती है। अपने माता पिता को अपने बात शेयर करें, अपने टारगेट के बारे में बताएं। जरूरी नहीं है कि लड़कियां हमेशा घर पे ही काम करेगी और शादी होने के बाद फिर अगले घर चली जाएगी। लड़कियां भी एक दिन देश का नाम रोशन कर सकती है। आजकल लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। सभी, जैसे अभी एशियंस गेम चल रहे हैं, उसमें भी कई लड़कियों ने मेडल हासिल किए हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां हो, ताकि अच्छा ग्रुप बने। और जैसे दूसरे देश के माउंटेनर्स एडवेंचर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, ऐसे मैं भी चाहूँगी कि इंडिया में भी एक एडवेंचर टीम, माउंटेनर्स टीम पूरी हो। मांग मैं चाहूँगी कि नरी जी और हरियाणा के सीएम सर मनोहर लाल खट्टर जी से कि इनको पहले माउंटेनिंग फील्ड को स्पोर्ट्स में लेके आए, ताकि हमें भी और स्पोर्ट्स पर्सन की तरह जो नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन, ओलंपिक में जो मेडल जीत के लाते हैं, चाहे पार्टिसिपेट किया हो, तब भी उन्हें उतना मान सम्मान मिलता है, उतने ही अवार्ड मिलते हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि हमारी भी जो माउंटेनिंग फील्ड है उसको स्पोर्ट्स में शामिल किया जाए और हमें भी वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं। वहीं अनु ने बताया कि इससे पहले भी पर्वतारोही क्षेत्र में उसने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया और चोटी पर ही सूर्य नमस्कार करके पहली और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 21 मार्च 2021 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को अनु ने फतेह किया। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस पर हिमाचल के धर्मशाला में मून पर्वत को फतेह किया। 9 अक्टूबर 2020 को हिमाचल के मनाली स्थित फ्रेंडशिप पर्वत को फतेह किया और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।